हेलो एवरीबॉडी। सो इन टुडेज़ वीडियो हम जानेंगे ऐसी 5 टिप्स जो आपको इम्प्रूव करेगी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में और आपकी इंग्लिश की जर्नी में। सो माय नेम इज़ विनी धौलपुरिया एंड ऑन दिस चैनल वी लर्न ऑल अबाउट इट, अबाउट लैंग्वेजेस, अबाउट फैक्ट्स एंड न्यूज़, डेली अपडेट्स. So let's move on to the point that I want to speak to you today. So I have written down the journal in front of me, everything that I want, not a journal, sorry, but the points that I want to talk to you today. और ये जो सारी पॉइंट्स है ये मैंने खुद से फिगर आउट करी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी। और ये पूरी वीडियो हिंदी में है। मैं दो ही लैंग्वेजेस में यूजुअली वीडियो बनाती हूँ, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। सो ये मैं हिंदी में बना रही हूँ फॉर ऑल द हिंदी स्पीकर्स, ओके, हु वांट्स टू वॉच दिस इन हिंदी। मुझे पता है उनको भी ज़रूरत है ये सुनने की इन हिंदी में। ओके, सो ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी और सबके लिए, राइट। तो पहली पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी वो है लिसनिंग। वाई? बिकॉज लिसनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अपनी मदर टंग की बात करें, जो हम भाषा बोलते हैं उसमें हम हमारे आजू बाजू लोगों से सुनते हैं, राइट, जिस तरीके से वो बोलते हैं। जैसे मैं अगर हिंदी मेरी भाषा है, तो अगर मैं हिंदी क्या है दिन भर सुनती हूँ, उसी में बात करती हूँ, तो मेरे अंदर कौन मतलब मेरे लिए एक वो नॉर्मल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को ही आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस नहीं देना पड़ेगा इंग्लिश को, आपको नॉर्मल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। नॉर्मल लैंग्वेज इन द सेंस कि ऐसा आप ना सोचें कि बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो कि बहुत बड़ी बात है, नॉट लाइक दैट। अगर आप सीख रहे हैं तो यू नीड कि आपको नॉर्मली एज अ करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिसनिंग की बात करी, तो लिसनिंग आपको डेली रेगुलर प्रैक्टिस में डालनी पड़ेगी कि 20-10 मिनट मैं इंग्लिश में सुनूंगी। ठीक है, 10 से 20 मिनट में इंग्लिश में सुनूंगी। क्या सुन सकते हैं? बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे पॉडकास्ट हो गए। पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ इंग्लिश में, बट आप अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको नहीं समझ में आता है पूरा इंग्लिश में, तो आप सिंपल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आप जाके टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे कि ये सिंपल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, जो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशंस होती है, सिंपल वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। तो आप जाके उस पे से सीख सकते हैं। और उस पे वीडियोस आएंगे, उनको वीडियो को देखें और उससे सीखें। धीरे धीरे आप पूरी इंग्लिश की वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, बट इट मे टेक टाइम, बट धीरे धीरे हो जाएगा। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सुनिए बट इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैंने लिख के रखी है, दैट इज़ राइटिंग योर जर्नल। जर्नल मतलब सोने के पहले आपको ये आपका डेली रूटीन जो है, राइट, सुबह से लेकर आपने जो रात तक काम किया वो आपको पूरा उसमें लिखना है। ओके, जैसे आप सुबह उठे, आपने ब्रश करा, ठीक है, उसके बाद यू टेकन अ बाथ, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद आपने वर्शिपिंग करी, जो भी करा आपको उसको लिखना है, बट इन इंग्लिश। कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको उसको इंग्लिश में लिखना है, राइट। तो सोने से पहले लाइक 5 मिनट्स पहले, 10 मिनट पहले हमें रिवाइज करना है कि पूरा क्या है। इससे हमारे में गोल्स भी पता रहेंगे और साथ में लिखने से बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। डेली हमें ये करना है, इससे हमारी राइटिंग तो इम्प्रूव होगी ही, बट स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। इसका जो इफ़ेक्ट है वो एकदम से नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे ज़रूर दिखेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो राइटिंग जर्नल इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं अभी भी जर्नल लिखती हूँ और इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ योर रीडिंग। रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे हैं कि आप जॉब करते हैं, इफ़ योर स्टूडेंट जिसको बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है, तो उनके लिए एक यही एडवाइस है कि यू शुड ओनली स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। बट वो लोग जिनके पास टाइम है, एटलीस्ट 1 आवर वो निकाल सकते हैं अपने टाइम में से, तो वो अपने रीडिंग पे भी फोकस करें। क्योंकि रीडिंग से क्या है, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा। रीडिंग करेंगे, नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे, नए नए वर्ड्स पता चलेंगे जो अब हम दूसरों के साथ यूज़ कर सकते हैं। और रीडिंग क्या है, मन में नहीं पढ़ना है। रीडिंग मतलब जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो तेज़ तेज़ पढ़ना है, ठीक है। मतलब रीडिंग आउट लाउड आपने सुना होगा, तो इसका मतलब वही है कि आप तेज़ पढ़ें, ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी धीरे धीरे। तो रीडिंग भी बहुत अच्छा है। मैं अभी भी इंग्लिश बुक्स पढ़ती हूँ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है क्रिएट एन एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब है कि आप एक एनवायरनमेंट बनाएं, खुद से आपको बनाना पड़ेगा। बिकॉज मोस्टली पीपल के साथ ये होता है कि उनके पास एनवायरनमेंट नहीं होता है बोलने का। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आपको एनवायरनमेंट बनाना है खुद से। आपके साथ है कोई घर में बात कर सकता है तो उन्हें बोलिए, उनसे इंग्लिश में बात करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए।
इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे इमर्स कर लीजिए आप इन्वायरमेंट में। आप जो मूवीज़ देखते हैं अपनी खुद की भाषा में, आप उसे इंग्लिश में देखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट कि होल डे आपको वही करना है बिल्कुल इंग्लिश में, बट थोड़ा टाइम निकाल के कि जैसे हफ्ते में एक बार मैंने एक मूवी देखी इंग्लिश में, ठीक है, यूट्यूब पे देख ली। मैंने उसमें टीवी शोज़ देख लिए। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि आप कौन से इंग्लिश के टीवी शोज़ देख सकते हैं। मैं वो वीडियोस लिंक कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गो एंड चेक दैट आउट आफ्टर दिस वीडियो। तो आप कर सकते हैं। ऐसे आप अपना एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आपने 10-20 मिनट सुन लिया, थोड़ी टाइम रीडिंग कर ली, मतलब 5 से 10 पेज मिनिमम रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, वो आपने रीडिंग कर ली, ठीक है। और ये सारी आप एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है लास्ट, विच इज़ योर स्पीकिंग। अगर आप स्पीकिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि सबके साथ यही होता है कि दे आर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, पर वो स्पीकिंग भूल जाते हैं। तो स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप भूल जाएं, रीडिंग भूल जाए, राइटिंग भूल जाए, पर स्पीकिंग नहीं भूलना है, जो हमारा सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्पीकिंग। स्पीकिंग कैसे भी करनी है। आप अपने आप से बात कर सकते हैं, आप मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, और आपकी जो भी लैंग्वेज हो उसमें से, तो आप उसको लिख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। आपके घर में लोगों के साथ प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें। मैंने बताया था टॉकिंग टू योर सेल्फ इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। खुद से बात करें 10 से 15 मिनट, अपने आप को रिकॉर्ड करें, अपने मोबाइल में रिकॉर्डर चालू करें और कोई भी टॉपिक ले जो आपको बहुत अच्छा लगता है और उसके ऊपर आप बोल रहे हैं अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश में, और ऐसे आपकी इम्प्रूव होगी। उसके बाद देखें आफ्टर दैट कि मैंने कैसे बोला, कहाँ मैंने मिस्टेक करी, वो आप सब कॉपी में लिख सकते हैं और इस तरीके से आप इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे 5 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं फोकस करी हूँ वो स्पीकिंग पे ही कर रही हूँ। बट ये है कि आप इन टिप्स को भी अपनाएंगे, जैसे जर्नल लिख लिया, तो इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो ट्राई इट, ओके। दीज पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख जाएंगे, 2 दिन में, एक रियली प्रैक्टिकल गाइडेंस की इसमें टाइम लगता है, बट ऐसा है कि सीखने के बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ओके। सो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई हैव ऑल्सो एन इंस्टा अकाउंट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, गो एंड फॉलो फॉर दैट ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो मेड रील्स फॉर यू। मेरे ये यूट्यूब चैनल जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू एंड गाइड यू विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर राइट नाउ, बाय बाय।